जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बात चल रही है मार्गशीर्ष माह की, बात चल रही है अगन माह की। तो बात चलेगी भगवान श्री हरि विष्णु की प्रिय वस्तुओं की और बात चलेगी तुलसी माता की। कैसा एक हम तिलक बनाए अद्भुत कि हमारे सारे कार्य बन जाए। आज की वीडियो ऐसी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ मार्गशीर्ष माह की, यानी अगहन माह की। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं की पूजा करने का विशेष महत्व है, उनकी भक्ति करने का विशेष महत्व है। उनका प्रिय महीना है और कहा जाता है जो भक्तजन इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको तुलसी दल अर्पित करते हैं, उनके सर्वकामना पूर्ण होती है, उनके कुल भी तर जाते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगी तुलसी जी की लकड़ी की। तुलसी जी की लकड़ी, मैंने आपको तुलसी जी के विषय में कई वीडियो मैंने आपको बताई है। तुलसी जी की जड़ से लेकर, मिट्टी से लेकर, तने से लेकर, पत्ती से लेकर, शाखा से लेकर, मंजरी से लेकर हर एक चीज अद्भुत है, हर एक चीज अद्भुत है, हर एक चीज आपके काम की है। और आप स्वास्थ्य के लिए भी और उपाय करने के लिए, और भगवान श्री विष्णु के सब कुछ प्रिय है। करना क्या है आपको, जो तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी होंगी ना, उनको आपको मैंने पहले भी कहा था संभाल के रख लेना। आप क्या नहीं हो तो कहीं आपको दिख रहा है कि तुलसी माता, घनेरी तुलसी माता लगी हुई है और वहां डंडियां हैं, तो आप ले आइए तोड़कर। कहीं से भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके घर की हो। ठीक है, आपने ले आए, लाकर उनको खूब अच्छे से सुखा लीजिए। ठीक है, सुखाकर उनको चूरा बना लीजिए मिक्सी में। ठीक है, फिर उसको छान लीजिए, छलनी में आप उन्हें छान लीजिए। उन्हें छानने के बाद पीला चंदन, गोपी चंदन जिसे कहते हैं, लिक्विड ले लो या सूखा ले लो, जैसा भी हो, पीला चंदन आप लेकर आइए। आपके मंदिर में हो तो आप उसी शीशी को यूज कर सकते हैं। उसमें जो तुलसी की लकड़ी का पाउडर है वो उस चंदन में आप मिला लीजिए। उस चंदन में तुलसी की लकड़ी का पाउडर आप मिला लीजिए और उसको तैयार कर कर रख लीजिए। प्रतिदिन जब आप पूजा करें तो उसी से भगवान श्री हरि विष्णु का तिलक करिए और उसी उंगली से फिर आप अपने मस्तक के ऊपर तिलक करिए। आप ये देखेंगे अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो चूरा आपने छानने के बाद जो चूरा उसमें बचा, उसको आप क्या करेंगे, प्रतिदिन देखिए इस महीने में कपूर जलाने का विशेष महत्व है और संध्या पूजन का तो अद्भुत महत्व है। जैसे आप संध्या पूजा वैसे हमेशा करते हैं, लेकिन कभी कभी छूट भी जाती है। आप आरती करते हैं, लेकिन कभी कभी आप हो सकता है कपूर से आरती ना भी करते हो। लेकिन इस महीने में संध्या आरती कपूर से अगर आप करते हैं तो स्वतः बिना कहे आपकी अन्न कही इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आपके रुके अटके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये कहो कि गाड़ी में पेट्रोल डल जाता है, यानी कि गाड़ी में बस एक धक्का लगाने की जरूरत है, धक्का लगते के साथ ही गाड़ी भागती है, कहते हैं ना, तो वो धक्का लगाने का, पुश करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको शाम का जब दीपक जलाएं तो उसमें कपूर का, आप दीपक कपूर, आपने बत्ती का जलाया दीपक रखा है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे आप मेटल का ले लीजिए, उसमें थोड़ा कपूर रखिए, उसके ऊपर एक चुटकी वो तुलसी जी का पाउडर डालिए, बचा हुआ जो चूरा है वो डालिए। प्रतिदिन प्रतिदिन वो चूरा डालिए और उससे दीपक प्रज्वलित करिए। अभी एक क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, क्या तुलसी जी की लकड़ी को जलाना उचित होगा? भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त तो तुलसी माता समर्पित हैं। आप उनकी लकड़ी के, उनके पत्तों के, उनके जड़ के, उनकी मिट्टी तक भी अगर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए तुलसी माता आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु तो होते ही होते हैं। इसलिए तुलसी जी की लकड़ी तो हवन में भी प्रयोग की जाती है। कहा जाता है तुलसी जी की लकड़ी के साथ जब हवन किया जाता है, उसमें वो लकड़ी समर्पित की जाती है, तो अद्भुत परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए इस बात से आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि हम तुलसी जी की लकड़ी को जलाएं कि नहीं जलाएं, नहीं तो क्या करेंगे आप। ठीक है, तो वो जो चूरा है वो कपूर पर डालिए, प्रतिदिन एक ही चुटकी डालिए। खत्म हो जाए तो चाहे और बना लीजिए, आप दूसरे किसी के घर से भी ला सकते हैं जहां बहुत सारी तुलसी लगी हो, कहीं वहां से भी डंडियां ला कर अपने घर में रख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डंडी हमारी चुरेगी नहीं, मतलब सख्त नहीं हो रही, चुर नहीं पा रही है, तो छोटे छोटे से पीस उसके तोड़ के रख लीजिए, रुई में लपेट लीजिए। मतलब वो तुलसी की लकड़ी के ऊपर रुई ऐसे लपेटिए और फिर उसे घी में भिगोकर थोड़ा कपूर डाल के जला दीजिए।
कहने का मतलब यह है कि इस मार्गशीर्ष माह में जो मैंने आपको बताया वो एक तिलक चमत्कारी जरूर अपने मस्तक पर लगा लीजिए। कंठ पर भी लगा सकते हैं, नाभि पर भी लगा सकते हैं, वो आप लगा लीजिए। और साथ के साथ कपूर पर डालकर तुलसी जी का छोटा सा टुकड़ा जला देना, अगर आपके पास चूरा नहीं बना हो या नहीं बन पा रहा हो इस समय, क्योंकि मॉइस्चर है इस समय एयर में, विंटर स्टार्ट हो गई है, तो हो सकता है लकड़ी आपके पास सूखी हुई नहीं मिले, हो सकता है मिक्सी में वो लकड़ी नहीं पिसे, तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे से इतने इतने पार्टिकल्स होंगे, वही आप कपूर के ऊपर डालकर जला दीजिए। लेकिन इस कार्य को जरूर कर लीजिएगा। अगन माह की अनंत शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जमाजम बरसे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद